हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 17 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तो अब से जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो है वो शाम में 7 बजे अपलोड होगी। डेली पीआईबी एनालिसिस सुबह में 5:30 बजे अपलोड होगा। तो ये फिक्स टाइम कर देंगे, हालांकि आज लेट है लेकिन पीआईबी अब सुबह में पढ़ने लगी है तो करंट अफेयर्स भी शाम को 7 बजे आने लगेगी। तो ये 2 टाइम फिक्स रहेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए किसी ने भी कमेंट नहीं किया है कि इसको सुबह में अपलोड करें। देखिए, ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने पीआईबी में ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसलिए करंट अफेयर्स में कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है ई क्रॉप सर्वे। ई क्रॉप सर्वे ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उनके द्वारा ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। देखिए, अभी पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है या फिर एग्रीकल्चर है, साथ में मिलकर टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया है ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव। देखिए, पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव के तौर पर। इसमें फार्मर्स को उनकी क्रॉप से रिलेटेड जानकारी हैसल फ्री यानी बिना किसी खास एफर्ट के दी जाएगी। तो ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। ये है मैप में महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आईटी सेक्टर में वो राजीव गांधी अवार्ड देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी किसने लॉन्च की है? तो हेल्थ क्वेस्ट स्टडी ये लॉन्च की है के सिवान ने। इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवान। इनके द्वारा हेल्थ क्वेस्ट स्टडी लॉन्च की गई है। क्वेस्ट मतलब क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो। तो हेल्थ क्वेस्ट स्टडी किसने लॉन्च की है? डॉक्टर के सिवान ने। देखिए, अभी इंडिया के 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, साथ ही साथ सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इन इंडिया। इसके तहत हेल्थ क्वेस्ट इनिशिएटिव इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर्पस क्या है हेल्थ क्वेस्ट इनिशिएटिव में? इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें इमरजेंसी और इंटेंसिव केयर यूनिट्स में क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो किसने लॉन्च किया है हेल्थ क्वेस्ट इनिशिएटिव? डॉक्टर के सिवान ने, जो कि इसरो के चेयरमैन है। इसरो की बात करें, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहे जाते हैं। हालांकि चेयरमैन कौन है? के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया किस वर्ष तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा? तो एनर्जी में आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत 2047 तक। तो इस बार 75वां इंडिपेंडेंस डे था। उस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि जब भारत 100वां इंडिपेंडेंस डे मनाएगा यानी 2047, उस वक्त इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा। एनर्जी इंडिपेंडेंट मतलब देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का यूज करेंगे, गैस बेस्ड इकोनॉमी हम बनाएंगे, मिक्सिंग एथेनॉल जो चल रहा है वो सब कुछ करके हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। अभी इंडिया लगभग 12 लाख करोड़ की एनर्जी हर वर्ष इंपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में 100 गीगावाट का टारगेट अचीव कर लिया है। 2022 तक 175 गीगावाट अचीव करना है। देखिए, इंडिया में जो प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है वो 2019 के दौरान 2.3% रहा है। इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट दोनों साथ में बोल रहा हूँ, थर्ड बिगेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का, चाइना और यूएसए के बाद। टोटल ग्लोबल शेयर कितना है? 5.8। टोटल एनर्जी जो डिमांड जनरेट होती है पूरे विश्व में उसमें 5 पॉइंट शेयर इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया में इस समय कितने सैनिक स्कूल्स हैं? तो इंडिया में इस समय 33 सैनिक स्कूल हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे थे। उस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि अब सैनिक स्कूल्स को महिला स्टूडेंट्स यानी जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। कई सारी बालिकाएं चाहती थी कि वो सैनिक स्कूल में पढ़ें। इंडिया का पहला सैनिक स्कूल जो मिजोरम का सैनिक स्कूल है उसको गर्ल्स के लिए ओपन किया गया है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं किस स्टेट के सैनिक स्कूल को गर्ल्स के लिए ओपन किया गया है पहली बार। तो मिजोरम के सैनिक स्कूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव होता है। 1961 में वीके कृष्ण मेनन ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि उस समय के रक्षा मंत्री थे। 1962 में वॉर हुआ था, चाइना से हम लोग हार गए थे, तो वीके कृष्ण मेनन को रिजाइन देना पड़ा था। वर्तमान में इंडिया में 33 सैनिक स्कूल्स हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और पीपीपी मॉडल पर 100 यानी 100 और सैनिक स्कूल्स बनाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सैनिक स्कूल्स को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर रन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाइड्रोजन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। आप देख पा रहे हैं ना, पीआईबी में मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत कुछ लॉन्च किया है, पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है 75th इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। देखिए, इंडिया मैंने अभी बताया आपको 12 ट्रिलियन रुपीस खर्च करता है एनर्जी सेक्टर पर।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया को हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का हब बनाया जा सके, तो इसीलिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। इंडिया अपने ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% और गैस डिमांड का 53% इंपोर्ट करता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाए H2O से, तो उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अभी जो हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं वो ब्राउन हाइड्रोजन होती है, याद रखिएगा। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर ये प्रोसेस यूज किया जाएगा। H2O यानी पानी में इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर दिया जाएगा, करंट दी जाएगी, जिससे ये आपका ग्रीन एनर्जी बन जाएगी हाइड्रोजन से। इंडिया की जो टोटल हाइड्रोजन डिमांड है वो 2029 तक कितनी हो जाएगी? 11.7 मिलियन टन। कितनी हो जाएगी? 11.7 मिलियन टन। अभी कितनी है? 6.7 मिलियन टन। तो हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी फ्यूल है, याद रखिएगा। अभी इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन नहीं बनाई जाती है, इंडिया में ब्राउन हाइड्रोजन यूज की जाती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जीरो इमिशन होता है, फ्यूचर में यूज की जाएगी। वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने रन की थी? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड राइस जो है उनको पीडीएस और मिड डे मील स्कीम में किस वर्ष तक यूज किया जाएगा? तो फोर्टिफाइड राइस इसको 2024 तक पीडीएस में और मिड डे मील स्कीम में यूज किया जाएगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को अनाउंस किया कि जो फोर्टिफाइड राइस है, देखिए फोर्टिफाइड में क्या होता है? एडेड मिनरल्स होते हैं, यानी मिनरल्स को फिजिकली ऐड किया जाता है कुछ प्रोसेस के द्वारा। तो फोर्टिफाइड राइस का भी यूज नहीं होता है। 2024 तक पीडीएस और मिड डे मील में इसको यूज किया जाएगा। फोर्टिफिकेशन का काम क्या है? माल न्यूट्रिशन को एडजस्ट करना। जिंक, आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, वो जिंक रिच यानी जिंक एफिशिएंट राइस है। वैसे राइस में आपका जिंक नहीं पाया जाता है, लेकिन फोर्टिफिकेशन के द्वारा जिंक को ऐड किया जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंक 107 यानी 107 देशों में से 94th है। इंडिया सीरियस हंगर की कैटेगरी में आता है। और याद रखिएगा, इंडिया वर्ल्ड में 5th नंबर पर है राइस प्रोड्यूसर में। कंजप्शन की बात की जाए तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है राइस का। पर कैपिटा राइस कंजप्शन कितना है? 6.8 केजी पर कैपिटा राइस कंजप्शन करता है इंडिया, याद रखिएगा। फोर्टिफिकेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च की 2019-20 के दौरान। इसके लिए कहा गया था कि 3 वर्षों में 174.64 करोड़ खर्च किए जाएंगे राइस के फोर्टिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो याद रखिएगा, राइस का फोर्टिफिकेशन, पीडीएस और मिड डे मील स्कीम 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाएगा? तो इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी 14 अगस्त। जिस दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है उसी दिन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टीशन के जो घाव हैं उनको हम लोग याद रखें कि कितना दुख हुआ था विभाजन के समय। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे। उस दिन इंडिया द्वारा पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा। तो इतना याद रखना है। लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों की दिक्कतें हुई थी, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो कई सारे लोगों की जान चली गई थी। बाकी आपने गदर मूवी देख ली होगी। यहाँ के लोगों का वहाँ के लोगों का दोनों का खून बहा था। अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हिंदुओं का बहा था या फिर मुस्लिमों का, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा नहीं। तो याद रखिएगा, पार्टीशंस हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी का मर्जर हुआ था, उसके बाद 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी। चर्चा में इसलिए क्योंकि इंडियन नेवी ने एक एमओयू साइन किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। किसके लिए? ऑनर फर्स्ट इनिशिएटिव। ऑनर फर्स्ट इनिशिएटिव किसका है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। इसमें जो इंडियन नेवी के पर्सनल्स होंगे उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑनर फर्स्ट इनिशिएटिव इंडियन नेवी के पर्सनल्स के लिए होगा। इसके लिए इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना 2018 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ है वी वैद्यनाथन। नया क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संघाई रैंकिंग एनालिसिस फर्म है, इसके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी की गई है। इसमें इंडिया की किस यूनिवर्सिटी को सेकंड रैंक दी गई है? तो इंडिया की कोलकाता यूनिवर्सिटी को, कोलकाता की जो यूनिवर्सिटी है उसको सेकंड रैंक मिली है संघाई रैंकिंग की एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, यानी संघाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इसके द्वारा ARWU 2021 के लिए जारी की गई। इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी को सेकंड रैंकिंग मिली है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो हार्वर्ड को पहली रैंकिंग मिली है। तो कलकत्ता सेकंड नंबर पे आया है। फिर IISc बेंगलुरु भी इसमें शामिल है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज संघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाती थी 2003 से, लेकिन अब संघाई रैंकिंग इंस्टीट्यूट है, एनालिसिस फर्म है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, अगर आएगा तो यही पूछेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी
इंडिया की बेस्ट रैंकिंग मतलब कि मिली है इसको सेकंड रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन ऑयल कंपनी का है कि वो हाई स्पीड डीजल को डोर टू डोर डिलीवर करेगी? तो हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उन्होंने कहा है कि हाई स्पीड डीजल को डोर टू डोर प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस इतना ही रखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे हाई स्पीड डीजल की। तो डिमांड बढ़ रही है तो उसको मीट करने के लिए बीपीसीएल ने ये अनाउंस किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1952 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है के पदमाकर। याद रखिएगा, कोची और मुंबई में कंपनी की दो बहुत बड़ी रिफाइनरीज हैं, लेकिन याद रखने वाली कोई बात नहीं इसमें। ये क्वेश्चन है, किसने एक सागो नाम का एडवाइजरी ग्रुप डेवलप किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने सागो नाम का एडवाइजरी ग्रुप डेवलप किया है। सागो का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजेंस। देखिए सागो का मेन पर्पस क्या है? सागो की स्थापना इसलिए की गई है, जो भी वायरस क्रिएट हो रहे हैं वर्ल्ड में उनका ओरिजिन कहां से इसको देखा जाए, तो सागो को स्थापित किया डब्ल्यूएचओ ने। बस इतना ही याद रखिएगा, कोविड जो वायरस आया उसकी कोशिश करेगा, खोज करेगा सागो। डब्ल्यूएचओ की बात करें, अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है टेड्रोस एडहानम, इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव, इसके लिए कितना कॉर्पस दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 लाख करोड़ दिए हैं। कितना? 100 लाख करोड़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत। पर्पस क्या है? देखिए, इंप्लॉयमेंट जनरेट करना इसका पर्पस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति इनिशिएटिव के लिए 100 लाख करोड़ दिए हैं, याद रखिएगा। बाकी इसका डिटेल्ड प्लान आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। गति शक्ति इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। इसमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पर फोकस किया जाएगा। इंडिया का पहला और एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर? कांडला, गुजरात में स्थापित किया था 1965 में। इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में स्थापित किया गया था और उसके बाद 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स भी आए थे। वर्तमान में 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत इन पर ही फोकस किया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पहली बार एग्रीकल्चर बजट को अलग से पेश किया गया है? तो पूरे इतिहास में, यानी उस स्टेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, एग्रीकल्चर बजट को अलग से पेश किया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हाल ही में अपने इतिहास में पहली बार उसने एग्रीकल्चर बजट को अलग से पेश किया है। बस इतना याद रखिए, 34,220 करोड़ के आसपास का बजट है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो इस किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने इतिहास में पहली बार एग्रीकल्चर का अलग से बजट पेश किया है? जैसे हमारे रेलवे का होता था, उसने एग्रीकल्चर का पेश कर दिया है। एग्रीकल्चर पर तमिलनाडु बहुत फोकस कर रहा है। क्यों? कावेरी डेल्टा जोन जो है उसको एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर दिया है तमिलनाडु ने। साथ ही साथ टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई सारी संस्थाएं ओपन की जा रही हैं तमिलनाडु में। तो इसीलिए तमिलनाडु ने एग्रीकल्चर का अलग से बजट पेश किया है और ऐसा पहली बार उसने किया है जब से उसकी विधानसभा बनी है। तमिलनाडु में रूरल हेल्थ एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट मिशन भी लॉन्च किया जा रहा है, जो रूरल हेल्थ बोल गया मैं, रूरल यूथ एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट मिशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जहां पर ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि एग्रीकल्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन, इसको किस स्थान की इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने डेवलप किया है? तो इसको चेन्नई ने डेवलप किया है। किसने? कोच फैक्ट्री जो चेन्नई की उसने डेवलप किया है वंदे भारत एक्सप्रेस को। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि अगले 75 वीक में 75th वीक में इंडिया में 75 वंदे भारत ट्रेन चलने लगेगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया। तो ये देख लीजिएगा, अगस्त 2022 तक इंडिया में आपकी कितनी 75 वंदे भारत ट्रेन चलने लगेंगी। पहली कब चली थी? फरवरी 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में हरी झंडी दिखाई थी। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास बोली गई है कितनी होनी चाहिए, पर इसका नाम ट्रेन 18 भी है। इसको बनाता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर चेन्नई। इंडिया में 3 आपकी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्रीज हैं, एक चेन्नई होगी, दूसरी कपूरथला और तीसरी रायबरेली यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी 170वीं बर्थ एनिवर्सरी पर सम्मानित किया गया है डूडल बनाकर। ये क्या थी? सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी? तो जानी मानी पोएट थी। इंडिया की फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही थी सुभद्रा कुमारी चौहान। 1923 में सुभद्रा कुमारी चौहान इंडिया की फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही बनी थी। हालांकि फेमस हुई वो अपनी पोएम्स के लिए। तो हाल ही में गूगल ने उनको सम्मानित किया है डूडल बनाकर उनकी 170वीं बर्थ एनिवर्सरी पर।
अच्छा, डूडल बनाया किसने है? तो न्यूजीलैंड बेस्ड आर्टिस्ट हैं प्रभा माल्या, उन्होंने ये डूडल बनाया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, आपने बचपन में पढ़ी होगी एक पोयम, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। उन्होंने किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यूपी से उनका जन्म हुआ था। बाकी याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन सत्याग्रह। हाल ही में गर्ड म्यूलर, इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो जर्मनी से बिलोंग करते थे, वेस्ट जर्मनी से बिलोंग करते थे। जब यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ था तो जर्मनी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइडेड थी। तो ये हैं गर्ड म्यूलर, जाने माने फुटबॉलर थे, वेस्ट जर्मनी से बिलोंग करते थे। बस इतना देखिए, म्यूलर जी निधन हो गया, जर्मनी से बिलोंग करते थे, वेस्ट जर्मनी से। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्द ही मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।